बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब बयान देते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। अभी बिहार में उनकी कथा का आयोजन खत्म हुआ, गुजरात जा रहे हैं, लेकिन इस बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया है। बड़ी खबर आप जानिए, बिहार के बाद गुजरात जाने का कार्यक्रम तो है धीरेन्द्र शास्त्री का। 26 और 27 मई को सूरत में दरबार लगाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 29 और 30 मई को अहमदाबाद में कथा का कार्यक्रम है। राजकोट में 1 और 2 जून को दरबार लगने वाला है। वडोदरा में 3 जून को दिव्य दरबार लगेगा। मतलब जिस तरह से बिहार में कथा का आयोजन रहा, दिव्य दरबार लगा, पर्चियों के जरिए लोगों का समाधान करने का दावा किया गया, ऐसा ही अब गुजरात में होने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का राग एक बार फिर से अलापा धीरेन्द्र शास्त्री ने, उसको लेकर एक बड़ा तबका तो है जो खुश हो रहा है, लेकिन एक बड़ा ही तबका है जो विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये संविधान से चलने वाला देश है, इसमें इस तरह के बयानबाजी करके देश का माहौल ना खराब किया जाए। कई विपक्षी पार्टियां भी इनफैक्ट हैं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से समर्थन नहीं रखती हैं। इस बीच गुजरात में अलग अलग डेट्स में जो आयोजन है वो आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ दिव्य दरबार भी अब गुजरात में लगेगा। मतलब पहले बिहार और अब गुजरात। और बिहार में हमने देखा बीजेपी लीडर्स के जरिए बढ़ चढ़कर सपोर्ट भी किया गया, पहुंचे भी थे कार्यक्रम में, बल्कि आरती भी करते हुए नजर आए थे। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में खुद मौजूद थे। अब कोई उन्हें रिसीव करने गया, कोई उनकी गाड़ी ड्राइव करता हुआ नजर आया। अलग अलग तस्वीरें थी जिसको लेकर बिहार में मौजूदा सरकार ने तंज भी किया था और अलग अलग तरह की टिप्पणी भी की थी। अब गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार लगाने की तैयारी है और अलग अलग डेट्स में अलग अलग जगह ये कार्यक्रम होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक अलग तरीके से सियासी विवाद भी खड़ा हो रहा है। जैसे कि बयानबाजी को लेकर मैंने कहा, बयानबाजी उन्हें अलग विवादों में डाल रही है, लेकिन राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। गुजरात में कांग्रेस की बाबा बागेश्वर को चुनौती यहां सामने आई है। कांग्रेस कह रही है कि बाबा जरा बताएं तो सही कि महंगाई कब दूर होगी। साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनाव में बाबा के भरोसे उतरती है। बीजेपी चाहती है कि बाबा के सपोर्ट से चुनावों में जीत हासिल हो जाए। बाबा के सपोर्ट से चुनावों में उतरती है और बाबा का नाम लेकर ही जीत का दावा भी करती है। कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कही है कि कांग्रेस पूछ रही है कि अगर इतना ज्यादा अंतर्यामी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों के मन की बात जान जाते हैं, भविष्य भांप लेते हैं, तो फिर क्यों नहीं ये बता देते कि महंगाई आखिर कब खत्म होगी, महंगाई से निजात कब मिलेगी। कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों को और धीरेन्द्र शास्त्री को मिलने वाले बीजेपी के सपोर्ट को। और इसीलिए जब गुजरात में कार्यक्रम की तैयारी है धीरेन्द्र शास्त्री की, तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि भगवान सहस्त्रबाहु पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके बाद जो है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग यहाँ पर कलचुरी समाज कर रहा है। और आज एक दिवसीय ये पूरा आंदोलन उनका राजधानी भोपाल में जारी है, काली पट्टी बांधकर। इसके साथ ही काले कपड़े पहन के ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। और यहाँ पे कलचुरी समाज के सदस्यों से हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु जो भगवान है कलचुरी समाज के, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, लगातार आपका यह आंदोलन जारी है, क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेजें। और बाबा को हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस महेश्वर जाके भगवान सहस्त्रबाहु के मंदिर में जाके माफी मांग लेते हैं तो हम बाबा से हमारा कोई झगड़ा नहीं रहेगा, हम उनको माफ कर देंगे। हमारे पूरे देश में 18 करोड़ लोग हैं कलचुरी कलार समाज के, जो उनके साथ आज उनकी पूजा का कथा का बहिष्कार कर चुके हैं। हम उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं, पर वो हिंदुत्व की बात करें, हमें जोड़ने की बात करें, नहीं तो इनके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। आंदोलन जो आज सांकेतिक है उग्र रूप धारण करेगा, पुतला दहन होगा। बिहार में इनके मुंह पे काली पोती जा चुकी है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे जब तक ये जेल नहीं जाते। उनकी कथा का विरोध करेंगे? बिल्कुल, 18 करोड़ हमारे कलचुरी समाज के लोगों ने कथा का बहिष्कार कर चुके हैं और कथा के बहिष्कार के बाद हम उनकी कथा होने भी नहीं देंगे। बालाघाट में जो कथा हो रही है उसके खिलाफ हमारे 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वहाँ कथा का विरोध हमने किया है और आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने खेद प्रकट किया खेद में उन्होंने ये कहा है कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया होगा या आपके सुनने में कुछ त्रुटि हुई होगी।
ये उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से खेद व्यक्त किया, उन्होंने मजाक बनाया है। उनको शुद्ध तरीके से हाथ जोड़ के महेश्वर जाके, जहां हमारे भगवान सहस्त्र बाहु जी का मंदिर है, आपको बता दूं कि भगवान सहस्त्र बाहु विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार है, और उनके मंदिर महेश्वर जाके माफी मांगते हैं तो हम उनको माफ कर देंगे। खेद जताना भी उन्होंने मजाक के रूप में खेद जताया है, जो कि हमें कतई मान्य नहीं है। क्या हम उनकी कथाओं का बिल्कुल विरोध करेंगे और उनके पंडालों में जाके जहाँ तक हो सकेगा मंच पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनका काले झंडे दिखाइए। और अभी गुनाह में हमारे अमित राय ने, सिंधिया जी जब स्पीच दे रहे थे, अमित राय ने मंच पर जाके धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद के नारे लगाए, और हम जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का मध्य प्रदेश से काफिला निकलेगा, हम उनके काफिले में काले झंडे दिखाएंगे और उनके मंच पर जाकर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हम अगर शासन प्रशासन हमको रोकता है तो हम देवत्कारी भी देंगे और चक्का जाम भी करेंगे। जो हो सकेगा वो हम धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ करेंगे। एक ढोंगी पाखंडी सुधर जाए और हमारे आराध्य भगवान जो महेश्वर मंदिर है वहाँ जाकर माफी मांगे हमारे भगवान से। और हम भी हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है क्या? 18 करोड़ कलार हिंदू नहीं मानता ये बाबा? 18 करोड़ हिंदू की बात करता है क्या? हम तो हिंदू नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लगातार ये जो आंदोलन जारी है, और आप ये देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर जब तक एफआईआर दर्ज मध्य प्रदेश में नहीं होती तब तक ये आंदोलन लगातार जो है कलचुरी समाज का जारी रहेगा। और भगवान सहस्त्र बाहु पर जो धीरेन्द्र शास्त्री ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद पूरे देश में कलचुरी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो सदस्य हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर उनकी कथा किसी भी जिले में आयोजित होगी तो उस कथा में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जाएगा। जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती या धीरेन्द्र शास्त्री खुद वीडियो जारी करके या जो सहस्त्र बाहु भगवान है उनके मंदिर में पहुंच के भगवान से माफी नहीं मांगते, तब तक ये आंदोलन जो है कलचुरी समाज का मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। एक बड़ा तबका है जो धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए बेताब रहता है, श्रद्धालुओं की तरफ पहुंचता है, और एक बड़ा तबका है जो विरोध कर रहा है, खासतौर से उन बयानों का जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, जिसमें भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता और विवादित बयान धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं। जतिन रावल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि बिहार के बाद अब तैयारी गुजरात में ही अलग अलग जगह आयोजन की है और कथा की है। दिव्य दरबार लगेगा और सजेगा। जतिन, तैयारियां बीजेपी की तरफ से तो बहुत हो रही होंगी, लेकिन कांग्रेस तो पहले से हमलावर हो गई है। कांग्रेस तो तरह तरह की टिप्पणी कर रही है, सवाल पूछ रही है, यहाँ तक कि ये भी पूछ लिया कि बताएं तो सही देश को महंगाई से राहत कब मिलेगी अगर इतने बड़े अंतर्यामी है तो। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं क्योंकि विवाद जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो जो बाबा बागेश्वर है वो यहाँ पर आने वाले हैं, उससे पहले ही जो है राजकीय जो सियासत है वो पहले से जो है यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस में भी जो है अभी अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर दो फाड़ पड़े हुए हैं, जिसमें जो बीजेपी को जो अहमदाबाद जो अंबाजी मोहनथाल मामले में जिसने बीजेपी को बैकफुट धकेला था, ऐसे जो राजकीय जो वहाँ के उनके जो मीडिया कन्वीनर है हेमंत रावल, उन्होंने बताया कि मैं बागेश्वर का जो है बाबा बागेश्वर का मैं समर्थक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जोशी है, उन्होंने काफी सारे जो सवालात है वो उनके ऊपर उठाए हैं कि अगर बाबा बागेश्वर जो है वो अगर जो है अगर सही में अगर चमत्कार कर सकते हैं तो महंगाई को दूर करे, बहुत सारे जो प्रश्न है देश के उनको दूर करे, तो साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है सवाल लगाई है कि जो है ये कहीं ना कहीं जो है एक राजकीय माहौल जो है वो 2024 के लिए जो है बीजेपी के द्वारा जो है खड़ा किया जा सकता है। तो मनीष जोशी ने भी इसी बात को दोहराया था कि 2014 में बाबा रामदेव को जो है आगे कर दिया गया था, फिर 2019 में बाबा रामदेव और श्री रविशंकर दोनों को आगे करके जो है उन्होंने चुनाव जीते, और अब 2024 के लिए वो बाबा बागेश्वर का जो है वो कहीं न कहीं समर्थन जो है कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बाबा के सहारे बीजेपी चुनाव में उतरती है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। अब जरा ये बताइए कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां बाबा का ये कार्यक्रम होना है, क्या कुछ शासन प्रशासन की तैयारी है और आम लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं? कि आम लोगों में भी दो धड़े बटे हुए हैं, एक सपोर्ट वाला एक विरोध वाला। जी देखिए, बिल्कुल आम लोगों में भी इसी तरह से दो भाग जो है वो बटे हुए हैं। एक भाग जो है वो तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुका है, चाहे सूरत हो, सबसे पहले सूरत जाने वाले हैं, सूरत के बाद अहमदाबाद है और अहमदाबाद के बाद सीधे राजकोट जाने। और देखिए
कल रात को ही राजकोट में विवाद जो है वो छिड़ा कि उनका जो पोस्टर लगाया हुआ था तो पोस्टर जो है उनका फाड़ दिया गया। यानी ऐसे बहुत सारे जो विवाद है वो विवादों में जो है अभी एक गिरे हुए बाबा बागेश्वर एक बार जो है उनको आगमन की जो है पूरी जोर शोर से जो है तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरा भाग है वो लगातार जो है सवालात पे सवालात उठाए रहे कि अगर बाबा बागेश्वर है वो अगर चमत्कार कर सकते हैं तो लोगों के सवाल ऐसे हैं कि अगर वो चमत्कार कर सकते हैं तो लोगों को बता दें कि अडानी में जो 20,000 करोड़ के पैसे जो है वो किसके लगे हैं। साथ ही साथ जो राजकोट में सवालात उठे थे कि ड्रग्स जो नशे की जो दवाइयां जो आ रही है वो कौन भेज रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इन सभी लोगों का नाम बता दे तो हम भी मान जाएंगे कि बाबा बागेश्वर। तो साथ ही साथ सूरत की बात करें तो सूरत के एक डायमंड किंग ने बताया कि वो 24 कैरेट के हीरे लेकर आएगा बाबा बागेश्वर, उसकी पर्ची देखकर बता दे कि कितने हीरे जो है वो उसमें है तो मैं भी उनको मानने लगूंगा। अगर नहीं है तो ऐसा फर्जीपना जो है वो बाबा बागेश्वर जो है वो बंद कर दे और लोगों को गुमराह करने की ऐसे कई कोशिश न सवाल करे। है जो यानी कि कांग्रेस पहले भी पूछ चुकी है, वो पूछ चुकी है कि कैसे सीमा पार से जो आतंकी हैं घुसपैठ करते हैं, जानकारी दीजिए। कैसे टेरर फंडिंग हो रही है, आतंकियों का सुराग पता लगवाइए। कैसे फिर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका भी खुलासा कीजिए। ऐसे तमाम सवाल हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कब दूर होगी, कब देश बेहतर तरीके से और ज्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा। ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस पूछ चुकी है धीरेन्द्र शास्त्री से कि अगर इतने बड़े वो ज्ञानी हैं, इतने बड़े अंतर्यामी हैं, तो फिर इन सब सवालों का जवाब दीजिए। और जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं बड़े बड़े लेवल पर, उनको लेकर जरूर ज्यादा जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री बताएं। अभी के लिए आपका शुक्रिया जतिन, चूंकि विवादों से घिर चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री और उनका प्रोग्राम।